Hello students, today I will start the exercise 2F which is basically depend upon division. So in division also the properties of whole number do not satisfy. Okay, so you can also leave. Okay, in minor subtraction also, in division also. Okay bete, so in this exercise only simple questions divide and check. ओके हम स्मॉल क्लास में भी करते होते थे बेटे, तो डिवाइड करना आपको आता ही है. यू आल्सो शो इट. ओके, सो यू आल्सो शो इट. सो 651 वन सा बेटे 651. ओके, सो 9 minus 1 8. ओके, 13 minus 5 8. ओके, here is 7 minus 6 1. ओके, नाउ बेटे 7 डाउन साइड. 7 downside, so we multiply with बेटे 5. 651 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 5 5 25, 30 32 3 2 5, so it is bigger one. Okay, so you take multiply with 2. अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2 2 1 2 2 5 10. Okay, 2 6 12 13. Okay, 7 minus 2 5. Okay, here is 8. 8 minus 3 5. So it is here is 9. Downside is 9. आता है ना डिवाइड करना. तो अब इसको जो हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. देखो 9 1 9. देखो कैसे पता लगा, क्योंकि इसका 1 से डिजिट 9 है. ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ये कट हो जाएगा. सो रिमाइंडर इज 0. सो रिमाइंडर इज 0. क्वोशिएंट इज 1 to 9. Now you check it, but how to check? You know that dividend equal to divisor. ठीक है, डिवाइजर प्लस, यस चेक के लिए क्या फॉर्मूला बेटे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर. ओके, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है बेटे, अब देखो कैसे चेक करोगे. दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर. ओके, एंड दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज द रिमाइंडर. ओके, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 8 3 9 7 9. Okay, this is the dividend. Divisor is 651. Quotient is 129. अब देखो 129 को 651 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 8 3 9 7 9. So both sides are equal ना, left hand side equal to right hand side. So our sum is right. अब देखो in second question same question of first, same as first. So divide and find out the quotient and remainder and check your answer. So बस फर्स्ट में हम चाहे यहाँ पर क्वेश्चन लिखे चाहे रिमाइंडर लिखे ना लिखे, ठीक है, बट सेकंड क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज द रिमाइंडर. ठीक है, वो लिखना ही लिखना है अपने. ओके बेटे, सो these both are same question. Okay, next question is bete find the number in which dividend 27, quotient 125 and remainder 25. So this is also very easy bete. जो नंबर वो पूछ रहे हैं ना, that is dividend, that is dividend. Okay, so look at the third question. बस थर्ड क्वेश्चन में आपने चेक करना है. बस मेन इन्होंने चेक पूछा है. देखो थर्ड क्वेश्चन में, तो what is the question बेटे, find the number okay in which remainder is 25. ठीक है, you write the question. ठीक है, डैश डैश करके आपने क्वेश्चन लिखना ही लिखना बेटे. ठीक है, तो find the number in which when divided by 27 and quotient is 125. तो क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है 125, रिमाइंडर कितना बेटे 25, जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है डिवाइजर. तो डिवाइजर कितना बेटे 27.
अब वो कह रहे हैं कि नंबर निकालो। सो डिविडेंड को हम नंबर भी बोलते हैं बेटे, जो नंबर हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सो नंबर इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 125, तो मल्टीप्लाई करो बेटे अपने आप, ठीक है। रफ वर्क में कर सकते हो, राइट साइड में लाइन लगा दो, ठीक है। 7 5 35, 7 2 14, 14 3 17, 7 2 9, ओके, 2 5 10, तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 250, तो 3 4 7 5 और 25 से प्लस कर दो, 5 5 10, 7 3 10, 5 3 5 0 0, ठीक है। सो नंबर क्या आ गया बेटे 3500, ओके बेटे। सो सिमिलरली बेटे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, ठीक है। वन नंबर इज 316, फाइंड द अदर। ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी किया था बेटे। जो प्रोडक्ट गिवन होती है तो हमने अदर नंबर क्या होता है डिवाइड कर दो, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, ठीक है। सो डू योरसेल्फ दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन बेटे, ठीक है। सो लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन डिवाइड 3641 बाय 145, रिमाइंडर इज 15। तो इसमें भी चेक वाला फार्मूला ही लगाना था बेटे, तो चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द फार्मूला बेटे इन फिफ्थ क्वेश्चन, बाय डिवाइड 36410 बाय 145, ठीक है। सो रिमाइंडर शुड बी 145, रिमाइंडर शुड बी 145, ओके। हाँ जी, इन दिस क्वेश्चन बेटे वी फाइंड आउट दिस क्वोशिएंट, ओके। तो फार्मूला आपको पता ही है बेटे, डिविडेंड डिवाइजर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ लुक केयरफुली, डिविडेंड बेटे दिस इज द डिविडेंड 36410, ओके। नेक्स्ट इज डिवाइजर इज 145, क्वोशिएंट वी डोंट नो, रिमाइंडर इज 145, ओके। सो अब देखो बेटे पहले 145 माइनस करने हैं, 36410 माइनस 145 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5, ओके। हियर इज बेटे 10 माइनस 4 6, ओके। हियर 3 minus 1 2, okay, 6 3, तो दिस इज द, ये क्या आ गया बेटे 145। अब राइट साइड क्या रह गया 145 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, हमने सब्ट्रैक्ट करके इतना आ गया। अब जो मल्टीप्लाई होता है राइट साइड या लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 6 2 6 5 को 145 से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 145 और 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 5 से 10, ओके, 2 4 से 8 9, ओके, 290, तो 2 पे डिवाइड हो रहा है बेटे, तो 290, ठीक है। 2, ओके। सो 16 माइनस 9 7, 72 आ गया। फिर 6 से किया बेटे 145 5 5 5 25 5 और 20 22 5 to 7, ठीक है। पूरा बेटे डिवाइड हो रही है 5 पे, तो 7 to 5 आ गया, 1 कम रह गया, ठीक है। अब ऊपर से हमने 5 नीचे ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ गया, हाँ जी बेटे थोड़ी सी मिस्टेक पड़ गई यहाँ पर रिमाइंडर जो था वो 15 गिवन था, रिमाइंडर 15 गिवन था, तो 15 माइनस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, तो 10 माइनस 5 5, हियर इज बेटे 10 माइनस 1 9, ओके, 3 6 3, ओके। सो नाउ
145 मल्टीप्लाई में सेम प्रोसेस ही होगा, बस यहाँ पर 15 था बेटे, तो 145 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किसको 395 ओके। तो यहां तक बिल्कुल ठीक है, 290 आ गया। देन 7 हियर इज, ठीक है डिवाइड तो कर लोगे ना, तो हियर इज बेटे 7, हियर इज 3, ऊपर से 9 बेटे, तो 145 725, तो 9 - 5 4, 3 - 2 1, and here is 5 downside, तो 145 on the 145, okay, so quotient is 251, okay बेटे। so next देखो, find the largest 5 digit number, find the largest 5 digit number exactly divisible by 236, तो सेम एग्जांपल इज बेटे 14, ठीक है, उसमें कितना देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, और देखो 6th में भी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, बस उसमें डिवाइड 247 से किया हुआ है, इसमें डिवाइड आपने 236 से करना है, ठीक है। जो 236 से करोगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको हम 99,999 से माइनस कर देंगे। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम, बस इसमें भी रिमाइंडर में माइनस किया हुआ है, और इन दिस क्वेश्चन आल्सो 6th क्वेश्चन आल्सो सेम प्रोसेस। 7th बेटे लुक केयरफुली, ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड मस्ट बी एडेड टू गेट द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटे, पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना, प्रोसेस इसमें भी सेम है कि हमने पहले डिवाइड करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू 10560, ओके। तो ये 7th क्वेश्चन था ना बेटे, इसमें हमने लीस्ट नंबर 23 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 23 5 15, ठीक है, 5 2 10, 115 आ गया, तो इट इज बिगर, सो 4 से डिवाइड होगा बेटे, 4 3 12, ठीक है, 4 2 8 9, 5 - 2 3, ठीक है, 10 - 9 1, और दिस इज 6, ओके। आफ्टर दैट बेटे वी डिवाइड दिस 6 3 18, 6 2 12 and 1 13, तो इट इज बिगर, तो ये 5 3 जाएगा बेटे, 3 5 15, ओके, 5 2 10 11, 1 15, तो माइनस करके 210, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटे, हमारे पास 210 आ जाए, तो 23 को हम 9 से करके दे देते हैं, 9 3 27, 9 2 18, 18 2 20, तो इट डिवाइड विद 9, 207, ओके, सो रिमाइंडर इज 3। अब देखो बेटे व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, एडेड कौन सा होगा, तो नंबर शुड बी एडेड इक्वल टू 10560, ठीक है, प्लस अब इसमें ऐड क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, 23 में से 3 माइनस कर दो, ठीक है, 20, तो 20 शुड बी एडेड, ठीक है, तो 10580 शुड बी एडेड, अंडरस्टैंड बेटे। जो नंबर पूछा बेटे सिर्फ वो तो क्या हो जाएगा, नंबर शुड बी एडेड, वो कौन सा हो जाएगा, 20, इन दोनों का डिफरेंस 23 - 3, ठीक है, दैट इज 20। जो उन्होंने पूछा है कि हमारे पास वो नंबर बन क्या गया, ठीक है, तो हो गया होगा 10560 में 20 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक भी करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके बेटे, ठीक है। अब 8th 9th 10th आर सेम, लुक एट द 9th क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रेयर टाइम इन ए स्कूल 20 स्टूडेंट्स स्टैंड इन ईच रो, तो इन ईच रो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, 20, ओके, एंड find the minimum number of rows if there are 480 students in the school,
तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटे। सो 20 स्टूडेंट्स स्टैंड इन वन रो, ठीक है। मिनिमम बताने हैं हमने, जो 480 स्टूडेंट है तो हम डिवाइड करके इजीली पता लग जाएगा हमारे पास। मिनिमम नंबर ऑफ रोज, क्योंकि स्टूडेंट तो हमको बताया हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज, तो कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटे, 480 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएगा। 0 0 कट आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो नंबर ऑफ रोज कितनी थी बेटे, 24, ठीक है। डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं बेटे इसमें। ओके, सो डू अदर पार्ट्स योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।